जितने भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में टॉपिक किए आपने सभी के साथ कोफिशिएंट लगा लें तो वो रिलेटिव डिस्पर्शन बन जाती है। मसलन के एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने सबसे पहला टॉपिक आपको याद होगा रेंज किया था। रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू यही होता है ना। जी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या है, आपने रेंज को डिवाइड कर देना है एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ये इसका फॉर्मूला है। इट इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये भी इसका एक नाम होता है। आगे क्वार्टाइल डेविएशन हमने किया था, यहाँ पे है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला किसी को याद है, क्या किया था हमने? Q3 - Q1/2 ये किया था ना। जी सर। तो कोफिशिएंट ऑफ सर क्वार्टाइल डेविएशन का बन जाएगा Q3 - Q1/Q3 टू + प्लस वन। तो ये इसका फार्मूला। इसके बाद कोफिशिएंट मीन डेविएशन किया था हमने, अब आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जो हमने मीन डेविएशन फाइंड किया था वो बेशक फ्रॉम मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, उसको आपने उसकी एवरेज पे डिवाइड करना। मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था अगर, इसे एक्स बार पे डिवाइड कर दो। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन था, इसे मीडियन पे डिवाइड कर दें। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मोड था, इसे मोड पे डिवाइड कर दें। ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के फार्मूले बन गए। सही है, लिख लिया यहाँ तक। जी सर। अच्छा जी, तो आगे फिर हमने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम सुना कभी किसी ने? जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड किया होगा उसे आपने एक्स बार पे डिवाइड कर देना। बस इतना सा फार्मूला है इसका। समझे बात? जी सर। और लास्ट में हमने किया था वेरिएंस। तो सर इसको जस्ट हमने एक्स बार पे डिवाइड करना है, मीडियन या मोड पे नहीं करना होता नहीं स्टैंडर्ड नहीं नहीं डेविएशन को? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ मीन पे डिवाइड करना है एक्स बार। ओके। अब लास्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता जुलता फार्मूला है इसका। सिर्फ फर्क क्या है, हैरान हो जाएंगे आपको बताऊंगा तो। मल्टीप्लाई 100 करना है आपने बस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये स्टेटमेंट देता होता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, और उसमें वो कहता है कि आप डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करें, इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में बताएं और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, कंसिस्टेंसी के बारे में बताएं, कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा कम कंसिस्टेंट है, कौन सा स्टूडेंट वो ज्यादा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, कौन सी डाटा उसमें डिस्पर्शन ज्यादा है या डिस्पर्शन कम है। कंपैरिजन के लिए आपको आमतौर पे वो डाटा देता है, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये लगाना होता है हमने। 3.9 का ए पार्ट है, सुमेरा वो लिखो जरा। The number of runs scored by cricketers A and B during a test series of 5 test matches is shown below for each of the 10 innings. Make a comparative study of their batting performance. इनका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ देयर बैटिंग Performance. परफॉर्मेंस। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी करनी है इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। नीचे कोई डाटा दिया होगा क्रिकेटर ए और बी का। अच्छा जी, अब दोनों के पांच पांच मैचेस हैं और उन पांच पांच मैचेस की, ये ऊपर मैं 10 इनिंग्स की बजाय 5 इनिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस ये दी हुई है। अब आपने बताना है कि कौन सा प्लेयर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, कंसिस्टेंट कौन सा है। एक इसको X1 कह दें, इसे X2 कह दें। उधर उन्होंने एक को एक्स एक को वाई कहा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं जी। पड़ता। आपने सिर्फ दो कॉलम आगे ऐड करने हैं, एक तो X1 का स्क्वायर, एक X2 का स्क्वायर।
x1 का स्क्वायर करती जाए जरा, ये हो गया 25। सर 26 का 676 है। 676 97 का 9409। 9409 76 का 5776। 5776 12544। 12544। इधर आ जाए। 2601। 2601 2209। 2209 1296। 1296 3600 and 36। 3364। इनका भी समेशन करो, इनका भी, और इसी तरह इसका भी जल्दी से करके मुझे लिखो जरा। x⁻1 समेशन x1 पावर n, इसी तरह x⁻2 करेंगे। सर सम ऑफ x1 स्क्वायर का तो टोटल बनता है 28430। 28430। ओए अल्लाह दी सर बंदी स्क्वायर है। का बनता है ये, मैं स्क्वायर वही का। हैरान हो रहा हूँ कि x1 का इतनी बड़ी कैसे आ सकती। सर मैंने स्क्वायर ही बोला है। 28। 430। अच्छा आगे चलो। सेकंड वाले का आ रहा है 13070। 1307 137070। इधर बताएं। सर सम ऑफ x1 का है 316। 316 हुए, मच्छर काट रहा मुझे। x2 का बताएं। 252। ठीक है जी। x1 क्या निकला भला? 316 को डिवाइड मार दें 5 के ऊपर। 63.2। सिमिलरली x2 252 को 5 पे करें डिवाइड। 50.4। 50.4। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई कि अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज स्कोर की, एवरेज रन्स की बात की जाए, तो x1 का या प्लेयर x1 ए की जो है उसका एवरेज स्कोर ज्यादा है। जी। अब आपने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन x1 का। ये होता है जी समेशन x1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस समेशन x1 ओवर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज आपने पुट की तो ये बन गया 28430 माइनस 63.2 का स्क्वायर। ये करो भाई। सर 41.12। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2, ये बन गया 13070/5 माइनस 50.4 का स्क्वायर। ये करे जी क्या है? 8.59। 8.59। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर ए, इधर से सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन x1 ओवर x1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला हुआ है 41.12 ओवर 63.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका क्या आंसर आ गया जी? 65.06%। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर बी, स्टैंडर्ड डेविएशन x2 डिवाइडेड बाय x2। इसमें वैल्यूज पुट की तो ये 8.59 ओवर 50.4 मल्टीप्लाई 100। 17.04। तो इसका आंसर आ गया 17.04। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा किस में है, ए में या बी में? सर ए में ही है ना। अब ध्यान से सुने बात, यस। ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा बड़ा आंसर होगा, इसका मतलब है वो प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी हर इनिंग्स में डिस्पर्शन ज्यादा है। समझ लगी बात के? रिपीट करूं? सर कर दे रिपीट। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये डिस्पर्शन बताती है ना आपको, वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस कितना है। जी।
तो जिसका आंसर जितना बड़ा होगा इसका मतलब है उनकी वैल्यूज के दरमियान फासला ज्यादा है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है जिसमें फासला ज्यादा होता है। तो प्लेयर ए, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर बी is less than player A, which means that player B is more consistent. So whereas जी the सर। average of player A is more than average B. तो एवरेज वाइज देखा जाए तो ए वो ऊपर है, कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए तो वो प्लेयर बी ज्यादा ऊपर है। इसको यूं समझ लें कि मोहम्मद यूसुफ एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था, बस वर्ल्ड कप वो मेरा बड़ा फेवरेट होता था क्योंकि मुझे पता है वो कंसिस्टेंट ज्यादा है। एक इंजमामुल हक, एक मोहम्मद यूसुफ और मिसबाह हक तो मुझे किसी टके का प्लेयर नहीं लगता था। यूनुस खान वो ठीक था। ये पता था कि आते हैं अब खड़े होते हैं स्कोर भी करते हैं साथ साथ, कंसिस्टेंसी है इनमें। लेकिन शाहिद अफरीदी उसकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं होती। एक मैच में 50 है तो अगले में अंडे पे आउट है। समझ लगी बात? इसका मतलब है शायद अफरीदी की मे भी एवरेज ज्यादा हो लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा नहीं हो सकती।